गुड आफ्टरनून ऑल। अरे मरे हुए लोगों, बोलो फिर से, जोर से बोलो जरा। चलो, अभी कौन सा सब्जेक्ट हम चालू करने, पता है क्या आपको कौन सा सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं? हाँ, कौन सा? ऑडिट। चलो, ऑडिट कौन से ग्रुप में? एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक। बराबर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, कितने मार्क्स का है? 100, 200? 100। अच्छा, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा तो पता होगा, सुना होगा। आई नो इट इज फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग ऑडिट, बट ये थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, इतना तो पता होगा। बोलो। थ्योरी, ठीक है, थ्योरी है। एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल है। वेरी क्लियर, ऑडिट इज ए प्रैक्टिकल subject when you go to the client. What I'm telling? Hey, repeat. When we go to the client, it is practical. When we learn, no, still it is practical. Are you getting it? What I'm trying? When you have to write in exam, it is theory. Hey, are you getting it? So what I want to tell, though it is a theory subject, first we have to learn the practical. But practical समझ के और मेरा एक्सपीरियंस बता के आप पास होने वाले नहीं हो। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। You are well versed with law of foundation. लॉ समझने के लिए अच्छा होता है, पर लिखते हैं तब पता चलता है। लॉ फेवरेट सब्जेक्ट, लॉ, मार्क्स 40। बोल सकता हूं ये लॉ का बड़ा भाई है, छोटा नहीं, ये बड़ा भाई है, बिकॉज इट इज मोर टेक्निकल देन लॉ। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स बताता हूं क्लास के। इतना तो पता चला होगा 1-2 मिनट में कि एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट, मेरा नाम एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट तो करेगा क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, नहीं तो सो जाएंगे। नींबू नीचा झाड़ा मागे। पता है ना ये गाना सबको? नहीं पता? ठीक है, पता है। जिसको पता है तो पता है, नहीं तो सोने वाला गीत। ठीक है। फर्स्ट रूल इज, you should come to class regularly, on time, right? दूसरा, मैं अच्छा फैकल्टी हूं या नहीं हूं, ये एक ही चीज डिसाइड कर सकती है ऑन द एग्जाम डे इटसेल्फ एट 5 PM। हाँ ना, फ्रैंक हूं मैंने अच्छा सिखाया या नहीं सिखाया, ये 5 बजे पता चल जाएगा। कब 5 बजे? एग्जाम डे। इफ आई एंटरटेन यू फॉर 45 days, यू विल फील बेटर। समझ आया। पर एग्जाम के 5 बजे इफ यू आर आउट विथ क्राइंग, देन आई एम यूजलेस ना। लेट्स बी फ्रैंक ना। मेरा डेफिनेशन सिंपल है, फैकल्टी अच्छा है या बुरा है। 5 बजे यू आर हैप्पी, अच्छा है। 5 बजे विथ क्राइंग, बुरा है। सी, इट इज नॉट टोटली डिपेंड ऑन दैट। सर बुरे है, हमने कुछ किया ही नहीं है। आपको भी बहुत काम करना पड़ेगा मेरे साथ। इट इज अ जॉइंट एफर्ट्स। दूसरा, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अच्छा हूं या बुरा हूं कब डिसाइड होगा? 5 बजे। सर अच्छे थे 5 बजे। So I am not here to make you happy at all.
रोगे क्लास में। सी एंटरटेनमेंट तो पूरी होगी, पर एट द सेम टाइम इट बीइंग एन at the same time being a theory subject, I have to be very much disciplined with you, क्योंकि एग्जाम में ओरल एग्जाम नहीं है। कौन सी एग्जाम है? रिटन एग्जाम। तो ये तो एक दूसरा कि आई एम गुड और बैड कब पता चलेगा? रिजल्ट डे नहीं, एग्जाम। क्योंकि पता है हमारा रिजल्ट है ना, हम बोलते हैं कि वो रिजल्ट डेट पे पता चलता है, नहीं, जब पेपर लिखते हैं ना तभी पता चलता है कि कितनी लगी पड़ी है। राइट ना? तो दैट इज माय सेकंड थिंग। व्हाट सी एवरीबडी इज क्यूरियस, वो स्टडी कौन सा मटेरियल देने वाले हो? मटेरियल ये देखो इधर आईसीआई ने इतना दिया है, आप ऑर्डर करोगे वही उससे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आई नो even I was a student 4-5 years back. I have given the exams of CA. मेरा इंट्रोडक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, नाम है CA हिमांशु जागुष्टे, यानी CA पास हूं, बस इतना काफी है। मैं कितने साल पढ़ा रहा था उससे कोई भी मतलब नहीं है। यू सी माई लेक्चर, यू विल feel the difference what I am telling. So what I was telling about material. See, 4-5 years even I have given the audit exams. हम बहुत सारे कलरफुल नोट्स, कलरफुल मटेरियल रेफर करते हैं, और लास्ट मंथ में किधर आते हैं पता है? आईसीआई। हाँ, और जो भी रैंकर हो, जो भी पास हुआ है, वो क्या बोलते हैं पता है ना? यू शुड एटलीस्ट डू स्टडी मटेरियल। पता है ना? आर यू हैविंग डाउट है कि मटेरियल करने से पास नहीं होंगे? बट द मटेरियल इज वॉल्यूमिनस, we have to summarize it. I am not going to give summary notes. That is for clear, that is very much clear, because we both are going to prepare it together. चैप्टर होने के बाद, समझा? पहला चैप्टर हमारे पूरे एक पेज में खत्म हो जाएगा, और वो एक पेज में खत्म कब होगा? जब हम कीवर्ड्स लिखेंगे उसमें, तब हमें पता चलना चाहिए कि वो कीवर्ड्स का मतलब क्या है। इसलिए हमें डिटेल में ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आर यू क्लियर? सर इसके और कुछ मिलेगा क्या? यू विल गेट 2 बुक्स, वन इज क्वेश्चन बैंक एंड वन इज एमसीक्यू बुक। इन क्वेश्चन बैंक यू विल हैव ऑल क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर, आरटीपी, जो चाहिए वो, एंड वन इज एमसीक्यू बुक। सर क्यों? सब देते हैं इसलिए मैंने भी दे दिया। हाँ, अभी वो मार्केट में चल रहा है ना फैंसी देने का, वो होते ना, जितने अच्छे बुक, जितने ज्यादा बुक उतनी अच्छी फैकल्टी, वो देते ना, एक बुक 1, बुक 2, बुक 3, देन समरी बुक, देन क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2, देन एमसीक्यू बुक। सी, आई एम अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन क्वेश्चन बैंक. Once you are done with the concept, the question may come in different ways. You should be able to tackle it. But is question bank important? Yes. To know how the questions are asked in the examination. And if you are not able to crack the question in the examination, then the concepts are useless. And even MCQ, do you know how many marks MCQs are there? Great. How many MCQs? 15 MCQs. Each MCQ 2 marks. So the level of the MCQ will be higher. It will not baby MCQs. What is baby MCQ? Hey, easy MCQ नहीं होंगे ना? अरे बोलो, easy MCQ होंगे क्या? हाँ नहीं. You have to apply yourself so that you are able to crack that MCQ. तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Sure. दूसरा, यू शुड रिपीट विथ मी, क्योंकि थेरी सब्जेक्ट्स है, क्लास में ही पूरा यानी घोट लो. सर, इज मगअपिंग अ गुड प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस? टेल मी. बिफोर दैट लेट्स गो टू 3 Idiots. 3 Idiots पता है?
उसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, पता थे, चतुर एंड रांचोर, राइट। आमिर खान कौन था और इसका नाम क्या था पता नहीं, ठीक है ठीक है, पर कैरेक्टर तो पता है हमें, कौन सा कैरेक्टर बनना चाहिए, रांचोर ना, नहीं। एग्जाम में आईसीआई के तो एग्जाम में पक्का रांचोर भी फेल होगा, मैं लिख के देता हूं, वो लिखेगा मशीन इज अ थिंग विच मेक्स वर्क इजी, आईसीआई मार्क देगा, हाँ पता है ना, इतना तो पता है, इसलिए नहीं, चतुर सब मगअप करके जाएगा, क्वेश्चन अलग आएगा तो हमें क्या बनना है, हाइब्रिड मॉडल पास होने के लिए। आर यू कन्विंस्ड, आर यू कन्विंस्ड, वी हैव टू बी अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ चतुर एंड रांचोर, कन्विंस्ड 100%। तो पहले कंसेप्ट लॉजिकली समझेंगे और बाद में चतुर बन के उसको अंदर भी डालेंगे। हे ग्रेट, डन, समझा अप्रोच क्या है मेरा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, मटेरियल कौन सा हम पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इट, प्लीज ब्रिंग फ्रॉम टुमारो, एंड हु हैव न्यूली क्वालिफाइड, न्यूली पास्ड foundation exam, you will order soon. So till that, if you don't get, we will be giving these notes. The question bank will come tomorrow or day after tomorrow of chapter 1. Once the chapter goes, we will be adding question bank to itself. Means we will be updating with the question bank. ठीक है। और दूसरा क्या क्या करेंगे हम बैच में, मजा तो करेंगे, इतना तो पता चल रहा है, 5 मिनट में मजा तो होगा। दूसरा आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है, क्या नोटबुक मेंटेन करनी है। क्लास खत्म हुआ तो जो आज मैंने पढ़ाया है वो यू हैव टू राइट, इट इज नॉट अ फुल समरी बट यू हैव टू राइट इट। क्लास में रनिंग नोट्स मत निकालो, सम पीपल हैव हैबिट्स ऑफ राइटिंग रनिंग नोट्स इन क्लास इटसेल्फ, डोंट यूज इट, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज कितने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल x लोग हैं और कल x-2 आएंगे, सी दे आर एट लॉस, आई एम नॉट एट लॉस, योर फ्यूचर इज एट स्टेक। सी सच बोल रहा हूं, इट माइट बी साउंडिंग समथिंग, यू माइट टेल मी यू आर रूड, हूं मैं 22 साल के जब हो गए ना, क्या बोल रहा हूं मैं, 22-23 years, and when you are not earning anything na, that time you will understand. Now we are knowing, now we are Atmanirbhar now. Are you Atmanirbhar? No, we are Nirbhar on our parents. 100 रुपया 500 रुपया पॉकेट मनी, ठीक है, एज रिक्वायर्ड, पेटी कैश, एक बैलेंस खत्म होने के बाद आओ, ठीक है, दैट इज वन थिंग। टेस्ट विल बी टेकिंग क्लास टेस्ट, that is not, some test will be by academy itself, they will be conducting, but in class also once our chapter is done we have to close it. close कैसे होगा, हमारा चैप्टर तभी क्लोज होगा जब हम क्लास में टेस्ट देंगे। सर दैट विल बी इवैल्यूएटेड बाय मी, नो, in class itself I will tell if this point is right, give 1 mark. It is a, see, actually it is not a test, it is a self examination. You should understand where you are standing at the end of the chapter. Okay, चलो अभी जम करते हैं ऑडिट के ऊपर। कितना मिनट हुआ, 14 मिनट वेस्ट हुआ, ये वेस्ट है, हाँ, इससे एक भी मार्क नहीं आएगा। सी आई एम अ पर्सन हु सेज दैट इफ 50 मिनट्स आर वेस्टेड, इट इज वेस्ट, ठीक है, पर अभी वो पहले दिन में करना पड़ता है ऑडिटिंग। चलो पहले एकदम बेसिक से, आपको कुछ आता नहीं ना ऑडिट का, कुछ नहीं आता, और जिसको आता है भी वो भी समझ लो उनको भी कुछ नहीं आता, ठीक है। ऑडिट किया है किसी ने, ये ऑडिट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स मत लो, कभी ऑडिट किया है तुम लोगों ने,
किया है क्या? कुछ लोग बोलेंगे हाँ हमने थोड़ा कभी कभी सीए के उधर काम किया है, तो किया हो सकता है, पर मैं बताता हूं, हर एक लोगों ने जो इधर बैठे हुए हैं उन्होंने ऑडिट किया है। कैन आई कन्विंस? होटल में गए हो ग्रुप में, हाँ पता है ना, हम ग्रुप में जाते हैं 10-12 लोग, हम रोटियां क्या मंगाते पता है? पनीर बटर मसाला, बटर चिकन, 5 रोटी प्लस 5 रोटी 10 रोटी। बाद में वो बिल लाता है तो हम करते पता है क्या करते पता है? स्प्लिट है, स्प्लिट बाद में करते हैं, पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ सुंदर सुंदर, क्या चेक करते हैं, क्या करते हैं? हाँ तूने कितने खाए? 2 3 5 6 7 8 9 10, 10 है क्या? नहीं 11 है, 10 ही है, 10 ही खाए हमने, ये देखो करते हैं ना। बिस्लरी बोतल टेबल पे कितने एम्प्टी है? 4, तो 5 लिखा है? नहीं 4 ही है, हमने 4 ही लिए थे। करते हो ना, बोलो रिपीट करो। मेनली सी माई एनर्जीज है ना, सो तुम क्यों मरे हो? हाँ दूसरा ही लेक्चर है, एनर्जी शुड बी हाई, तो करते हो ना ये चेक। तो ये व्हाट यू चेक इज ऑडिट, बट इट इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ योर बिल, व्हाट यू गॉट actually and what is written on that bill, you are cross checking. Means क्या होना चाहिए था और क्या है। पर ये किसका ऑडिट किया आपने? बिल का ना। सब लोगों ने किया होगा, आज या कल एक दिन तो किया होगा ना ये, तो यही ऑडिट है। पर हमें किसका ऑडिट करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम क्या सोचेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए थे और कैसे है। हा मजा आ गया सर। कैसे है कैसे पता चलेगा? कैसे होने चाहिए बताओ, कैसे होने चाहिए? व्हाइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। अच्छे होने चाहिए, बोलो। अरे अच्छे नहीं होने चाहिए। You know accounting standards? Yes. There are something called as AS. There are something called as Ind AS. The financial statements should be in compliance with AS and Ind AS. सर मुझे लगा इन्वेंटरी है ना आज फीफो पे, कर वेटेड एवरेज पे, परसों फिर से फीफो है, चल सकता है क्या? डेप्रिसिएशन आज एसएलएम कर डब्ल्यूडीवी, एक कार पे एसएलएम दूसरे कार पे डब्ल्यूडीवी। अरे घर का माल है क्या? चलेगा क्या ये? नहीं चलेगा। दूसरा तो पता है कंपनीज एक्ट ने एक फॉर्मेट बोला है, नहीं समझा मैंने, ऐसा बोला है नहीं, वर्टिकल शेड्यूल 3। हम कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा बना सकते हैं? सर ये ऐसा यानी क्या? ऐसा टी फॉर्मेट बच्चे वाला, वो 12th वाला नहीं बना सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इन कंप्लायंस विथ एस एंड इंड एस, एंड इट शुड बी एज पर शेड्यूल 3 इफ इट इज अ कंपनी। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अभी थोड़ा ऑडिट के बारे में और डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं। ऑडिट, तुम्हें पता है सीए इज एन एक्सपर्ट ऑफ व्हाट? बोलो, कैन वी टॉक टू ईच अदर ना, इसलिए बोलो, डरो मत। सिर्फ कल सुबह डरोगे, क्यों पता है? सोलो कंपटीशन होगा। नहीं पता सोलो कंपटीशन? एक एक को खड़ा करके पूछूंगा क्या पढ़ा है वो। इतना अच्छा हूं ना, कल बुरा लगूंगा, थोड़े बच्चे कम भी होंगे, चलेगा? ठीक है, सोलो कंपटीशन। सी इज एन एक्सपर्ट ऑफ, सीए कौन सा एक्सपर्ट है? अच्छा ऑडिट। अभी सर सब्जेक्ट पढ़ा रहे तो ऑडिट का ही होगा ही, ठीक है, ऑडिट एंड
अच्छा, फाइनेंस एंड टैक्सेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. फाइनेंस, टैक्स और अकाउंट. ओके. और लॉ भी है ना सब्जेक्ट. कॉर्पोरेट लॉ का एक्सपर्ट है. ओके, कॉर्पोरेट लॉ. ओके. और सब सब्जेक्ट्स ऐड करूं? पहले इंटर के सब सब्जेक्ट्स, आईटी, ये पहले EIS था, वो छोड़ दो. FM, SM. FM तो आ गया. फाइनेंस, ऑडिट हो गया, अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया, लॉ हो गया. अभी क्या बाकी है? अरे कॉस्टिंग, हाँ वो भी ऐड कर. सब सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है. बोलो क्या लगता है इसमें शॉर्टलिस्ट? फॉर एग्जांपल 4 थिंग शॉर्टलिस्ट करने तो क्या करेंगे? क्या? ऑडिट. अच्छा, ऑडिट 1 2 3 4. 1 2 3 4. Finance and accounts are not same. Huh? No, but Finance is what I'm telling. Finance is totally different. How to raise money and how to utilize money is finance. Accounting is a small part of finance, we can say. Finance is a larger area, and generally now what in modern terms what we say finance is, it is an area where CFAs and FRM work and MBA from top universities. Now practically I'm telling you, CA is not an expert of finance. I'm a bit explanation I'm trying to give. If you want to go in investment banker na, investment banking, it is a core finance field. So generally CAs are not preferred. CAs are there, but generally they prepare CFA and who have done MBA from top institutes like Jamlalal Bajaj, IIMs. So I'm not saying CAs are not there in finance field. They are not at the top positions, but it is not our core area. हमारे यहाँ फाइनेंस कितने मार्क्स के लिए है पता है? फाइनेंस, टिपिकल फाइनेंस 15 इंटर एंड 100 इन फाइनल. फाइनल में AFM नाम का सब्जेक्ट है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? सो ये 150 मार्क का है. पर अगर आप CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 देखोगे, हर 3 लेवल्स पे पूरा पेपर फाइनेंस का होता है. So we are not the expert of finance. We have a good knowledge of finance, right? तो ये तो eliminate हो गया. I'm not saying we don't know finance, huh? We are finance manager, but we are not expert. इसके तो हम expert है ही नहीं. दूसरा, लॉ के हम expert है ही नहीं. Even corporate law, we are not the experts. We have a साउंड नॉलेज, नॉट ओनली नॉलेज, साउंड नॉलेज. नॉलेज तो LLB वालों को भी होता है, और कुछ LLB वालों को बहुत अच्छा भी नॉलेज होता है. पर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर स्कोप ओनली टू कॉर्पोरेट लॉ एंड बिजनेस लॉ. फॉर एन LLB स्टूडेंट है वो वास्ट नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? और CS पता है ना, उनका पूरा एक्सपर्टीज किस में होता है? लॉ में होता है. कॉर्पोरेट लॉ में सेबी भी आता है, पता है ना? सिक्योरिटीज लॉ आता है, सेबी LODR है, सेबी एक्ट है, ये सब इसमें आता है. ठीक है, वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस. कॉस्टिंग तो नहीं, वो CA में है ना, वो एक्सपर्ट है उसमें. हम वी हैव अगेन आई एम टेलिंग, वी हैव अ वेरी गुड नॉलेज. अभी रह गया ऑडिट, टैक्स. इवन टैक्स वी डोंट हैव एक्सपर्ट नॉलेज. एक स्टैंडर्ड में ही लिखा है कि वी आर एन एक्सपर्ट ऑफ ओनली अकाउंट्स एंड ऑडिट. टैक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी कैन से चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन स्पेशलाइज इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो बोलेगा मुझे टैक्स नहीं आता, तो एक बार चल सकता है, पास होने के बाद चल सकते हैं ना. ही शुड हैव सम वर्किंग नॉलेज ऑफ टैक्स, बट ही से आई डोंट नो अकाउंट्स, आई डोंट नो ऑडिट. कैन इट वर्क? नो. सो CA इज एन एक्सपर्ट ऑफ 2 थिंग्स, से अकाउंटिंग एंड ऑडिट. ठीक है. सो किसने पूछा CA इज एन एक्सपर्ट ऑफ व्हाट? 2 थिंग्स. बोलो. और सर बाकी टैक्स बिक्स, सर वी हैव अ वेरी गुड, यस वेरी गुड, but we are not expert. But some chartered accountant may specialize in this.
tax, finance. Many investment fund managers are CAs. फंड मैनेजर पता है ना, म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं या जो बड़े फंड्स मैनेज करते हैं उनके मैनेजर CA. तो उनको फाइनेंस का नॉलेज नहीं है क्या? है, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट. समझा? Are you getting it? What I'm trying to say? Before jumping to the core content, first you should know what we are expert. अभी FM पढ़ा तो सर ने बोला होगा FM बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बराबर है ना? Yes. How to raise money and how to utilize money is finance. One line ये पता है ना, बचपन से पता है. How to raise money and how to utilize money is finance. ठीक है. अभी मैंने क्या बोला? वी एन एक्सपर्ट. ऑडिट यानी क्या? क्या होना चाहिए था किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फाइनेंशियल अकाउंट्स में, और क्या एक्चुअली है. पर क्या होना चाहिए था ये कौन बताएगा? अकाउंट्स. अरे आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए थे ये कौन बताएगा? अकाउंट्स. अकाउंट्स यानी क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस and schedule 3 if it is prescribed for that particular entity, or for example banks have a specific format specified by banking regulation act. So अगर स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो कंप्लाई कर रहा है नहीं, कैसे होने चाहिए ये कौन बताएगा? बेसिकली अकाउंट्स. फिर वो चेक कैसे करने वो कौन बताएगा? ऑडिट. इन सिंपल वर्ड्स है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है. आर यू गेटिंग इट टिल नाउ? बेसिक समझा क्या चल रहा है? पहले एक चीज जो याद रखनी है. सी इज एन एक्सपर्ट ऑफ टू थिंग्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिट. सर बाकी का नॉलेज है, बट वी आर एन एक्सपर्ट ऑफ ओनली. वी कैन नॉट टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन इन दिस टू फील्ड्स. क्या? फिर से बोलो, कैच इट. वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन इन दिस टू एरियाज, अकाउंटिंग एंड ऑडिट. तो बोलेंगे अरे तुम्हें अकाउंटिंग ही नहीं आता, तो बोल रहे अकाउंटिंग में थोड़ा मुझे ओपिनियन दो ना. नहीं चलेगा. सीए इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तुम्हें इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मिल सकता. अगर टैक्स का इशू कुछ क्रिटिकल है, यू कैन टेक एन एक्सपर्ट. डू यू नो हरीश साळवे? डू यू नो हरीश साळवे? His fees are in lakhs for per hearing. If he stands for 1 hour in Supreme Court na, he charges around 25 to 30 lakhs. Do you know na? Big lawyers have a very huge fees. He's a chartered accountant. Go and search who is Harish Salve. He is a tax lawyer, he is a corporate lawyer and he is a constitutional lawyer. तो उसने सीए पास किया, बाद में एलएलबी किया, और he is earning 20 times than a chartered accountant. But he has made an expertise in the area of tax and corporate law. And later he shifted to constitutional law as well. Because वो बोलता है, उन्होंने ही बोला एक इंटरव्यू में, जो टैक्स लॉ इंटरप्रेट कर सकता है वो दुनिया का कोई भी लॉ इंटरप्रेट कर सकता है. क्या बोला? जो टैक्स लॉ इंटरप्रेट कर सकता है वो दुनिया का कोई भी लॉ इंटरप्रेट कर सकता है. सो दिस इज द पावर ऑफ चार्टर्ड अकाउंट. डन. चलो चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम देखो. हाँ सर, अभी वी आर मूविंग टू द, ठीक है. सी इन मॉड्यूल देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर इररिलेवेंट. आई विल से काट यानी नहीं देखना है, घर में जाके पढ़ने का मजा आएगा. राम एंड श्याम वेर वेरी गुड फ्रेंड्स. पता है ना वो स्टोरी लिखना ही पता तुम्हें, मॉड्यूल में लिखा होता है वो. राम एंड श्याम वेर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे वांटेड टू लर्न समथिंग कॉल ऑडिट. वो स्टोरी बताएंगे. नहीं वही वो स्टोरी को मैं क्या करूंगा? काट करूंगा, बाद में घर जाके पढ़ने का.
ठीक है, पहले क्या, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, वेटेज 6 to 8 मार्क्स लिख दो। सर कितने मार्क का आएगा पता नहीं, तुम्हें नोट्स नहीं मिले क्या? ओके, 6 to 8 मार्क्स। इधर आओ, ये देखो, समीर और यंग चार, ठीक है, काट। सर ये सर आप पढ़ा नहीं रहे हो। सी, आई एम नॉट डूइंग इट, जस्ट फॉलो द फ्लो, जस्ट अटेंड 3 lectures, इन 3 lectures अराउंड आवर फर्स्ट चैप्टर विल गेट कंप्लीट। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, एक चैप्टर होने के बाद ही पता चल सकता है ना व्हाट इज माय फ्लो। ठीक है, चलो, इंट्रोडक्शन, कट कटे ने पूरा ऐसा मत करो तुम, ऐसा ये पढ़ना नहीं है। मैंने जो पढ़ा है बहुत सारा बताया ना ऑडिट के बारे में, दैट वाज समथिंग यू कैन रीड एट होम। सी, वी हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम इन एग्जाम। Even there is a minute possibility of coming in exam, I will take it. They will ask who was Samir. और मैंने स्टडी मटेरियल क्यों चूज किया? सर आप ऐसा कर सकते ना, मटेरियल कट एडिट नहीं करना है, कंट्रोल मटेरियल पे आना चाहिए आईसीआई के। एक बार वो रेडी हो गया ना सजा के तो मजा आएगा, समझे? क्योंकि पता है अभी आप नोट्स, हर तरह के नोट्स यूज करेंगे, बट लास्ट 3 months ICI material. So let's study from study material itself ना, though it will be technical, you know, ICI में बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, पर जब टेक्निकल वर्ड्स हम पढ़ेंगे तभी टेक्निकल वर्ड्स लिख पाएंगे। कभी क्या पता है लॉ में होता है हमारे नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में होते हैं और ICI का मॉड्यूल बहुत टफ लैंग्वेज में होता है, एंड देन वी फील व्हाट वी राइट वी डोंट फेच मार्क्स। तो बोलते हैं सर हमसे सब कुछ लिखा पर मार्क्स नहीं मिला। अरे नंदू, कैसा मिलेगा? आईसीआई को तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनाना है, तो थोड़ा फॉरेन लैंग्वेज भी आना चाहिए। ठीक है, अब इधर आओ। ठीक है, आई विल रीड इट फॉर यू। वी विल गो लाइन बाय लाइन इन फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। ठीक है, before we get to understand the meaning of nature of auditing, see what is not important I will run faster, and what is important I will explain. Before we get to understand the meaning and nature of auditing, let's travel back in the time when the origin of auditing has been existing in ancient time. अरे बहुत पूर्वजों से था वो, बहुत अकबर बीरबल तब। The reference of auditing is found in कौटिल्य अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में भी किधर तो आया होगा ये कौटिल्य अर्थशास्त्र इन 4th century BC। कभी गलती से एमसीक्यू में आ सकता है, लीस्ट पॉसिबिलिटी, ऐसे एमसीक्यू में नहीं आता। पहले इधर देखो, हाईलाइट सब करना है। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, ओरिजिन आईसीआई ने किधर बोला, इससे भी पहले हो सकता है, पर आईसीआई ने क्या बोला है? हाँ, कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौन सा? हिमांशु अर्थशास्त्र। बोलो कौटिल्य इन 4th century BC यानी थैंक गॉड, हाँ बिफोर क्राइस्ट। हाँ नहीं तो पता है सबको कौन सा। और बता फिर से नाम बोलो उस किताब का। अच्छा क्या है कौटिल्य अर्थशास्त्र में? अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है, ऑडिटिंग का पहला रेफरेंस उधर था, कौन से बुक में? वो कौटिल्य अर्थशास्त्र। अरे 4th century BC, 4th century बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, आगे जाओ। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर, प्रोसेस ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स एंड ऑडिट। ठीक है, वो क्या बताता है? ऑडिट अकाउंट कैसे करने का, उसका क्लोजर कैसे करने का और ऑडिट कैसे करने का। कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग वेरिफिकेशन एग्जिस्टेड इन दोस टाइम्स एज वेल। पता है
राजा हिसाब मांगता था उसके प्रधान से, दिस वॉज ऑडिट ना, हिसाब मांगना, हमारे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा एक्सपेंस हुआ, ये भी क्या है पता है, ऑडिट ही है ना। अरे नाउ इट इज फॉर्मलाइज्ड, व्हाट आई एम टेलिंग, नाउ इट इज फॉर्मलाइज्ड, बट इट वाज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम ऑल्सो। सर रेवेन्यू लीकेज थे तब, रेवेन्यू लीकेज यानी पता है चोरी होती थी, पता है ना। संभाजी महाराज यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री, डू यू नो द हिस्ट्री। शिवाजी महाराज यूज्ड टू इग्नोर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पता है ना। सो इवन किंग्स यूज्ड टू कीप अ आई, व्हाट इज द रेवेन्यू फ्रॉम द किंगडम एंड व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स, राइट। कंसेप्ट ऑफ पीरियड, इवन देयर वाज अ रेफरेंस इन द मॉन्यूअल वर्ड, ठीक है इतना कुछ नहीं है, ये फिर से इधर अंडरलाइन करो। द वर्ड ऑडिट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑर्डरी, ऑडिरी is to hear. Hello, hello. ऑडिट कौन से वर्ड से आया, नहीं कौन सा लैटिन वर्ड कौन सा था वो, ऑर्डरी, मीन्स टू हियर समथिंग। सर ये इस वर्ड से क्यों आया, नहीं पता, आया होगा वो। अभी तो ग्रीक वर्ड लिखते तो मुझे क्या समझ आता और तुमको भी क्या समझ आता, अभी लिखा है तो एमसीक्यू के लिए है। सर वेदर ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, नो, बिकॉज सच एमसीक्यूज आर नॉट आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, बट ऐसे ने कभी पूछा और एग्जाम में हमें पता नहीं है तो लैटिन और ग्रीक सेम लगेगा एग्जाम में, हाँ ना। तो टेल मी 2 थिंग्स। ऑडिट का पहला रेफरेंस किधर था, कौटिल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र बुक का नाम था, वो किधर मिला था, कब मिला था ये बुक, मीन्स कब का पीरियड था, 4th सेंचुरी एसी, बीसी, ठीक है ना, कौन सा 4th सेंचुरी बीसी। दूसरा उस पैरा में से इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा कौन सा था, ये ऑडिट का वर्ड का जन्म किधर से है, ग्रीक ना, अच्छा लैटिन वर्ड कौन सा था वो, ऑडिरी, कौन सा, ऑडिरी का, ऑडिरी, व्हाट डज दैट मीन, टू हियर, पक्का दया, दैट वाज ओनली इंपॉर्टेंट। लेट्स गो आगे, ठीक है। In medieval times, auditor used to hear the accounts and read out them to check that employees were not careless and negligent. पहले कैसा था, हियर का किधर से पता है, वो हिसाब बोलते थे, जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ बाबा वो रिक्शा के 50 हुए, खाने के 30 हुए और टोटल 100 हुए हैं, 50 + 30 80 ना, 100 कैसे हुए। कभी कभी घर वाले ऐसे बोलते हैं ना, तुम हिसाब में उनको हुर्र करते हो तो वो पकड़ लेते हैं, नहीं हुर्र रहने, ऊपर नीचे बता गए, ठीक है। तो तब था, इसलिए कमिंग टू रिसेंट हिस्ट्री, द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया। सर 1860 में ब्रिटिश इंडिया क्यों था, 1947 में हमें फ्रीडम मिली, यस वी गॉट फ्रीडम इन 1947। सो बिफोर दैट हु वाज देयर, ब्रिटिश ने फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया। सर ये इसका तब क्या थे, देयर वर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अभी हमारे पास जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है वो सेटअप किसने किए हैं, ब्रिटिश ने, लोगों ने किए हैं ना, उनको भी हिसाब रखना था। ब्रिटिश दो वे दे वेर क्रूएल विद इंडियंस, बट दे डिड सम गुड थिंग्स ना, बहुत सारी सिस्टम अच्छी बेटा। नाउ यू गर्ल्स आर हियर, दे ऑल्सो हैव सम रोल इन इट, दे अलाउड द स्कूल्स, Indian society did not. Did you know? These are the facts. I am not telling something. Mahatma Jyotiba Phule, Savitribai Phule, they fought for the women education in India. But who encouraged them or who supported them? Not opposed, not supported, but did not oppose British. Even sati was something called as what we say tradition in India. It was banned by in British only na. Though Indian freedom fighters supported it or what we strongly opposed sati practice.
but British made some good things. Train, though it was for their convenience, it helped us. हमें जनरल कंपार्टमेंट में रखते थे, पता है ना, ब्रिटिश लोगों के लिए अलग कंपार्टमेंट थी. ठीक है, चलो. फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कब आया? 1860 में. कब आया? ठीक है. चलो मुझे बोलो अभी तक जितना पढ़ा है उतना. पता है पहला ऑडिट का पहला रेफरेंस की कब आया हिस्ट्री में? कौटिल्य, 4th सेंचुरी बीसी. दूसरा क्वेश्चन कौन सा वर्ड? ग्रीक ना? अरे लैटिन. अच्छा होता है कभी कभी उम्र से. बराबर. लैटिन वर्ड क्या था? ऑडिरी, मीन्स टू हियर. राइट. थर्ड कौन सा था? फर्स्ट ऑडिटर जनरल वॉज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1960. 1860. ओके, डन. प्रेजेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. ये फर्स्ट ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया, वो अभी कैग का नाम है उसको. क्या कैग, CAG क्या है वो बाद में डिटेल में आएगा. ठीक है, पर अभी भी वो जिंदा है. ठीक है, जिंदा यानी वो पोजीशन और वो सेटअप है अभी तक. बाद में हमारा इंस्टीट्यूट आया. कौन आया? इंस्टीट्यूट. कौन सा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, बाय एन स्पेशल एक्ट, अंडर एन एक्ट इन 1949. वाह, ऐसे नहीं पूछेगा हमारा ICAI कब आया? 1949. इंडिपेंडेंस के बाद 2 साल. डन. सी, was this an important paragraph? No, but we will not leave a single line from ICAI material. पता है क्यों? गलती से आ गया ना, फॉर एग्जाम्पल गलती से आ सकता है कि फर्स्ट रेफरेंस कब कौन से बुक से है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र आ जाएगा. कौन सा सेंचुरी अगर दिमाग में नहीं है तो आएगा बाद में ग्रीक और लैटिन. पता है ना, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, कुछ नहीं समझ आएगा. सी 4 points we have highlighted. These are, you can only, you yourself will also analyze these 4 things were something worth remembering from these 4 paragraphs. Remaining everything was bundle that you can write by your own. These things you cannot write by your own. देखते आता है क्या? बोलो पहला क्या था? तो क्या है ये? सी डोंट ओनली फोकस ऑन कीवर्ड्स. ये क्या था? फर्स्ट रेफरेंस ऑडिट का कौन से बुक में था? कौटिल्य, 4th सेंचुरी BC. बराबर है ना? दूसरा ओरिजिन, कौन सा वर्ड? ग्रीक ना? अरे लैटिन. हाँ पता है लैटिन वर्ड ऑडिरी, मीन्स टू हियर. तब वो क्या था पता है? लिखा था वो हिसाब बोलते थे, एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया है क्या नहीं. हाँ पता है वो. ठीक है. और थर्ड कौन सा पॉइंट था? फर्स्ट कंट्रोल ऑडिटर जनरल इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860. एंड हमारा ICAI का जन्म किधर कब हुआ? बाय स्पेशल एक्ट, बाय पार्लियामेंट. राइट. हे डन. हे याद रह रहा है ना? समझा भी हमने सब कुछ. Say, was that important? No, it was. I will. This para. See, this para was not at all important. In life कभी मिला तो रीड करके छोड़ देने का. इंट्रोडक्शन मैंने जो डिस्कस करना है वो कर दिया है उसमें से. इसको मैं D कैटेगरी में रखता हूं. लिखो D कैटेगरी उधर. इसको, ये पहला इंट्रोडक्शन पैरा है ना, उसको कैटेगरी नहीं. यानी क्या? लाइफ में कभी बहुत सब कुछ पढ़ के हुआ ना, ABCD, सर बहुत ही टाइम है, ये भी पढ़, अभी वो भी पढ़ लो. ठीक है सर, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें भी नहीं आएगा और बाजू वालों को भी नहीं आएगा. इधर भी नहीं, एग्जाम में भी. आर यू कन्विंस्ड कि इससे और कुछ नहीं आ सकता एग्जाम में? और कुछ क्वेश्चन बन सकता है? नहीं. चलो. एंड आपको इतना भी पता चला होगा, अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए, क्या थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा तो एक्सप्लेन द ओरिजिन. क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ
ऑडिटिंग ऐसा नहीं आएगा, एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। हाँ, ये भी बीकॉम में आ सकता था, बीकॉम में आ सकता है, अदर एग्जाम्स में आ सकता है, सीए में आएगा तो भी तुम, अभी तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स है ना इंपॉर्टेंट वाले, तो ये लिख के, अरे दिस आर समथिंग की पॉइंट्स, यू हैव सम की पॉइंट्स, यू कैन नाउ सर्वाइव। डन। हे झोप लिंबोनीच्या झाडा का, चलो ठीक है। ए कैटेगरी, पहले समझ लेते हैं। सोए नहीं ना, बोर नहीं ना हुए, हो सकते हो ऑडिट डिजाइन थ्योरी सब्जेक्ट। ये देखो, पहले ओवरव्यू देता हूं क्या है, तो आपको पता चलेगा हाउ डिटेल्ड वी आर गोइंग टू गो। ये ऑडिट का मीनिंग दिया है इधर। सर व्हाई यू आर गोइंग स्टडी मटेरियल लाइन बाय लाइन, इट्स इंपॉर्टेंट। ये ऑडिट का मीनिंग दिया है और इस मीनिंग को पूरे पेज में एक्सप्लेन किया है, वो पूरा। तो एक एक वर्ड, ये डेफिनेशन है ऑडिट का। क्या? इट शुड बी देयर इन योर ब्लड। व्हाट? ब्लड। एंड इट शुड बी इन योर हार्ट और ब्रेन। ब्रेन और हार्ट, ब्रेन और हार्ट नहीं, इट शुड बी इन योर हार्ट। डू यू नो व्हाई? डू यू नो, can you tell the table of 7? Tell me. 7 on the 7, 7 to the 14, 7 to the 21. Did my brain actually calculate? It was there on my tongue because it is in my heart. Once your things are in your heart, it will not go. है हंस रहे वो वाला हार्ट नहीं ये हार्ट। What does that mean? Do you know your number, phone number? Is it complex number? Still you know na? Power of brain, but which is in your heart. Always remember, the brain is powerless without your heart, because when you are involved, when you are getting involved in something, when your heart is there, you are doing CA because you want to do, means you yourself, that is heart wants to do it. Though there are some students, do you know, they are brilliant, पर उनका मन ही नहीं होता, तो कैसे पास होंगे? बराबर है ना? इतना बोलूं, ठीक है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। चलो इस वर्ड के ऊपर थोड़ा ज्ञान बांटते हैं। For example, you have brother, sister. What she does? Elder or छोटी बहन है। Your small sister starts a business, a trading concern, right? Do you know what is trading concern? Retail sale, retail store. It was a small supermarket. Okay, so there will be some financial transactions. Can you do audit of that? You will be qualified chartered accountant after some years. 3 years from now, 4 years from now, you will be a qualified chartered accountant. Can you do audit of that trading concern? Technically yes, but you will not be independent. What? You will not be. तूने कुछ रिपोर्ट में लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, तो बहन बोली वाह देव, बराबर है ना? क्या तू मेरी बहन है? ये बराबर है ना? फॉर एग्जाम्पल Harshvardhan sir's classes are there. He says, Himanshu, you are a chartered accountant, you are holding a COP, or my firm is holding a COP. Can you get your books audited, my books audited? Then I will say yes. Still, am I independent?
depends. But prima facie I am not. I am aligned with him. So there are financial interest involved between both of us ना, राइट ना. तूने कुछ रिपोर्ट में गलत लिखा ना तो हिमांशु कल से मत आना ऑडिट पढ़ाने. अरे बराबर है ना. तो इंडिपेंडेंट समझा ना. इंडिपेंडेंट यानी क्या, हमारा ओपिनियन हमारा होना चाहिए, दूसरा हमारे ऊपर बता. समझा कॉमन सेंस पे. तो इसलिए ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बोलो फिर से बोलो. डेफिनेशन, पहला वर्ड समझे व्हाट इज इंडिपेंडेंट. बाद में बहुत ज्यादा लिखा है वो भी पढ़ेंगे, पहले लॉजिकली समझेंगे. ऑडिट इज एन. इज इट इंपॉर्टेंट? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट? आर यू इंडिपेंडेंट नाउ? नो, यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन टू एग्जामाइन समथिंग, टू चेक समथिंग. फिर से बोलो. सर रिपीट कर रहे हो सर. मुझे डेफिनेशन पूरी रटी हुई है. आई एम टीचिंग दिस बुक फ्रॉम स्टडी मटेरियल 6th time. So everything is mugged up from my end. So you need to mug up. First we will understand. पहले क्या, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किसका? ऑफ. रुको, ऑलवेज रिमेंबर, अगर कुछ दिमाग में डालना है हार्ट से तो ब्रेक एंड रूल. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ होटल बिल, ऑफ, रुको, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का के बारे में कुछ है. घर का किराया नहीं. फॉर एग्जाम्पल, पता है ना, ये भी ऑडिट ही है, पर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल देता हूं ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. व्हेन मदर गोज आउटसाइड होम, शी टेल्स एज अ एल्डर सिस्टर और इफ यू आर सिबलिंग इन अ फैमिली कि ये 5 काम करके जाओ. 5 काम, मैं जब तक आऊंगी तब तक ये 5 काम होने. फॉर एग्जाम्पल, कुछ करना होगा, चाय बनाना होगा, सब्जी बनानी होगी, कुछ एनी फाइट वर्क्स. बाद में आने के बाद चेक करती है ना. करती है ना. वो बोला था दलहन डालने के लिए गिरण में, डाला या नहीं पता है ना. ये सेंसिटिव टॉपिक है हर घर में. नहीं पता तुम्हें? हाँ पता है. डेंजर. अभी भी सीए होने के बाद भी वो ही करना पड़ता है. हाँ, तो ये 5 चीजें बोली थी और नहीं किया तो होती है ना बिना पाने की. कितने भी बड़े हो ही जाती है. तो दिस इज ऑल्सो ऑडिट. इंडिपेंडेंट होता है क्या वो? हाँ, सोचती नहीं है वो. ये बराबर है ना. इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ आवर थिंग्स विच वे आर टोल्ड, बट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. व्हाट इज फाइनेंशियल? समथिंग दैट इन्वॉल्व्स मनी. Here specifically we can say financial information refers to books of accounts or financial statements. It is of an entity. किसका? मेरा, घर का, entity का. Even a sole proprietor is an entity. In the eye of law, the sole proprietor and entity might be the same. अभी तक इधर तक आए हो? राइट? फिर से बोलो. ऑडिट का डेफिनेशन क्या है? खून में है या देखना पड़ेगा खून में है या नहीं. ऑडिट इज एन, बोलो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी. ठीक है. नेक्स्ट, whether profit oriented और, मुझे बोलो, रिलायंस इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और टाटा प्रॉफिट ओरिएंटेड.
HGPA, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देयर मोटिव इज नॉट प्रॉफिट. वो क्या बोल रहे हैं? ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो तो उसका भी एग्जामिनेशन ऑडिट में आता है, और प्रॉफिट नहीं हो तो भी. सर कैन एनीवन टेल कि इफ इट इज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट हो या तो भी क्यों इंपॉर्टेंट है ऑडिट? क्वेश्चन समझा क्या? बोलो 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 बोलो. सी प्रॉफिट ओरिएंटेड तो पता है ना, प्रॉफिट कितना होना है वो पता चलना चाहिए, कुछ झोल तो नहीं है. तो अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड है ही नहीं, प्रॉफिट का कुछ मतलब ही नहीं है, तो क्यों ऑडिट, क्यों उसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है? क्वेश्चन समझा क्या? ये आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? एग्जाम्पल दे रहा हूं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते पता है, गवर्नमेंट वाले, जिधर हमारी कॉलेज की फी 3-4 हजार होती है, तो भी उसका भी ऑडिट होता है. क्यों? गवर्नमेंट गिव ग्रांट्स टू देम. हॉस्पिटल, दो दे आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल डू नॉट चार्ज फीस और नॉमिनल फीस, but they get something from government. Equipments, asset might be misappropriated na. That the ventilator machine, it costs around 15 lakhs, 20 lakhs. Sonography machine also it is in 20 lakhs, 25 lakhs. तो वो है या नहीं, या गायब हुआ, वो देखना पड़ेगा ना. तो आप अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो तो भी ऑडिट इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो तो भी ऑडिट इंपॉर्टेंट है. समझा अभी तक? पहले मैंने क्या बोला? ऑडिट इज एन, बोलो मैं, एक सुर में बोलो ना, पकड़ सकते हो ना सुर? हाँ पकड़ो. क्यों बताए? ये लाइफ में अभी जो डेफिनेशन ऑडिट का करोगे ना, वो लास्ट डे. कब तक लास्ट डे तक? नहीं, ये रिजल्ट डे तक याद रखने का, बाद में इरेज. बराबर है ना? तब तक रखने का, रिस्क नहीं लेने का आईसीआई के बारे में. आईसीआई किसी को भी फेल कर सकता है, और जब जिसने लाइफ में कभी भी फेल्यूर नहीं देखा है, वो आईसीआई दिखा ही सकता है उसको. मैं हूं ना, उसमें से मैं भी हूं. ओवर कॉन्फिडेंस था, लग गई. फेल्यूर मुझे भी देखना पड़ा. आई स्कोर्ड 94% इन 12th. आई वॉज फर्स्ट इन रत्नागिरी, सेकेंड इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट. secured 100 in accounts, 97 in SP something, 96, 97. So I was par excellence in academics. Then also I failed in CA Inter. It will not happen with all of you, but I am telling, ICI can show failure to anyone. I was overconfident. पूरा कॉन्फिडेंस नीचे कर सकता है. ठीक है? ऑडिट अभी सुर में है. ऑडिट इज एन, क्लियरली समझा ना? रटना इंपॉर्टेंट है, यस, पर पहले समझा ना, कंसेप्ट को पकड़ो. हाँ, ऑडिट इज एन एंड irrespective of size, always at ब्रेक एंड रूल. तो ही एग्जाम में याद रहेगा, नहीं तो तुम क्या करोगे? साइज एंड लीगल फॉर्म. एग्जाम में साइज आएगा या तो दोनों नहीं आएगा. फोकस ऑन साइज फर्स्ट. साइज, वेदर इट इज अ सोल ट्रेडर, स्मॉल एंटिटी, वेदर इट इज रिलायंस, छोटा है बिजनेस या बड़ा है, ऑडिट होगा. समटाइम्स लॉ मैंडेट्स टू डू ऑडिट, समटाइम्स वॉलंटरी वी डू इट. क्यों वॉलंटरी क्यों करते हैं? पता चलना चाहिए ना बिजनेस कहां पे खड़ा है. कभी कभी हम दूसरे को हायर करते हैं, या तो खुद ही
चेक करने के लिए बैठते हैं, समझा? Irrespective of size and legal form. What does legal form means here? Whether it is sole trader, whether it is partnership, whether it is LLP, whether it is cooperative society, whether it is company, you have to do audit. उसका भी ऑडिट होगा, ठीक है? चलो अभी तक डेफिनेशन बोलो, बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है. ऑडिट, ऑडिट इज एन पूर्व में, हाँ, और ठीक है, एक बार में हम साथ साथ बोलते देख के बाद में विदाउट सेइंग. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म. ठीक है, अभी बोलो. फिर से बोलो, अच्छा नहीं लगा. नीचे देख रहे हो, बंद करो, बंद करो, बंद करो. हाँ, ऐसा मुंह ना इतना सब अच्छा क्यों आ रहा है? ऐसा ऐसा, जो आप पीछे वाले वो आगे देख रहे हैं. बोलो बोलो बोलो. सुर में सुर मत मिलाओ. वो बताए ना प्रेयर, वैसे कुछ लोग कहते हैं पकड़ लूंगा मैं. कल नहीं हुआ ना तो तू मैं और बैक पेपर छोड़ा नहीं. हाँ, तू मैं और बैक पेपर छोड़ा, तू मैं और मॉड्यूल 10 बार लिखने को बोलूंगा, तब तक क्लास में नहीं लूंगा. When such an examination, what does that, when such an examination, जो हम ऊपर एग्जामिनेशन किसका कर रहे हैं? ये एग्जामिनेशन ऑडिट का कर रहे हैं क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कर रहे. क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? बताना है ना सही है या गलत है, बताना है ना. टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन is conducted with an view of expressing a opinion thereon. thereon यानी क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर. तो अगर कोई बोलेगा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. एज ऑफ नाउ ओपिनियन के लिए पूरा 700 and 705 इधर लिख के रखो. ऐसे 700 and 705 क्या है वो मत पूछो, सिर्फ लिख के रखो, बाद में रेफरेंस पता चलेगा. ओपिनियन को अंडरलाइन करके लिखो 700 and 705. क्योंकि ओपिनियन अच्छा या बुरा, कुछ गड़बड़ है या नहीं, वो किधर बताया है? 700 में बताया है. और हाँ, आई फॉरगॉट, व्हाट आर SA स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं, अकाउंटिंग कैसे करना है वो कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. वैसे ऑडिट कैसे करना है वो कौन बताता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ठीक है, फिर से कहते हैं एक बार. ऑडिट इज एन हाँ सर, ओपिनियन एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सी, इट्स लाइक यू चेक होल पेपर बट डोंट गिव मार्क्स. ये सिंपल. हाँ, एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव. पूरा पेपर चेक किया पर मार्क्स नहीं दिए, चलेगा क्या? तो एग्जामिनेशन करना है पर रिजल्ट भी बताना है ना. रिजल्ट यानी ओपिनियन. हमारा ओपिनियन कैसे होगा? अनबायस होगा ना, क्योंकि हम अब इंडिपेंडेंट. पर हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो हमारा ओपिनियन बायस हो सकता है.
पायस पता है ना, हम हमारे फ्रेंड के बारे में बुरा बोलते हैं सर, हाँ पक्का हम तो बोलते हैं नहीं ना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है पता है ना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा ओपिनियन गलत नहीं होना चाहिए। सर गलत हो सकता है क्या, हो सकता है, तुम्हें पता है, जस्ट बोल रहा हुआ, आगे पढ़ेंगे हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे साल में बनते हैं, ऑडिट 10-15 दिन में खत्म करना पड़ता है। कैन वी चेक एवरीथिंग, कैन वी चेक, तो पता होगा वी यूज सैंपलिंग। सैंपलिंग यानी पता है ना, सैंपलिंग सिंपल है, पता है क्या है सैंपलिंग, सैंपलिंग का एग्जाम्पल पता है, बताओ क्या है, एक चीज निकलने का, घर में है, घर में फॉर एग्जाम्पल योर मदर इज डूइंग मसाले भात, मसाले भात पीपल ऑल नो मसाले भात, शी इज प्रिपेयरिंग मसाले भात, whether it is cooked or not, does she check everything, she removes one thing and check, बाद में क्या निकलती है, पोटैटो निकलती है, चेक, बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल देयर इज ग्रीन पीस चेक, है सब चेक करती है क्या, नहीं। पर ऐसा हो सकता है ना, the rice checked up, the upper rice was checked and the inside rice was not totally cooked, or the potato would have been of two different qualities, what she checked was cooked and the other was not cooked। ऐसा होता है घर में भी। See, these all concepts are related to our home only, we are making it complicated, this is sampling, and जो मैंने बोला ना कि गलत हो सकता है is a sampling error। समझा, कंसेप्ट कैन बी कॉम्प्लेक्स। सी दूसरा, अभी तो ये पहले डेफिनेशन कंप्लीट करते, बाद में बात करते, क्योंकि अभी टाइम खत्म होने को है। बोलो मुझे ऑडिट इज एन लास्ट में फिर से भरो, फिर से एक बार देख के बोलो और बाद में लास्ट में फिर से बताओ, when such an examination is conducted with a view, हमारा व्यू क्या है, express an opinion, सॉरी, ठीक है, ज्यादा जोश में आता है, ठीक है, अभी बिना देख के बोल सकते हो, मैंने सब कुछ समझाया है, पर अभी डिटेल में और समझना है, ठीक है। फिर से कल तक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं, होना ही चाहिए। अभी ग्रुप सिंगिंग है, कल मैं सोलो कंपटीशन दूंगा, ठीक है। एक बार फिर से सब रिवाइज करते जो पढ़ा हो। आई थिंक वी हैव स्टार्टेड अ गुड अमाउंट ऑन फर्स्ट डे ने पहले पता है ना, नहीं तो हर जगह तो स्टार्ट भी, वो तो पता है फैकल्टी कौन है, ऑडिट सब्जेक्ट क्या है, आई एम सेइंग कि ठीक है, जितना पता है मेरे बारे में उतना पता है। सी आई वुड हैव टोल्ड मेनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द एंटिटीज आई हैव ऑल्सो वर्कड विथ इन mid-size firms. I have been actively involved in audit and preparation of financials of a listed clients.
So I have a very good exposure of audit. But telling that as of now is fruitless for your examination purpose. Whenever I have to link the concept, now I will tell you that. मेरा एक्सपीरियंस अभी सर में इतना ऑडिट किया उतना कुछ काम का एग्जाम में वो लिख के मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाँ, बट सम थिंग्स आई विल टेल यू व्हेन दे आर रेलेवेंट. क्योंकि मुझे पता है, सबको पता है, ग्रुप 2 में ऑडिट पास तो ग्रुप 2 पास. किसी को भी पूछो, यू कैनॉट फेल इन कॉस्टिंग, यू कैनॉट फेल इन FMSM. If you fail, that is my subject. Everybody knows, huh? So now any popular classes you go, there are 500 students. Any, it is in Mumbai or Pune, you go at Prestige at Point. कितने पास होते हैं? फैकल्टी बेस्ट ही होता है ना. फैकल्टी, अरे फैकल्टी बुरा नहीं होता, पर वो फैकल्टी अच्छा है या तो उसका 500 में से 300 बच्चे पास होते हैं क्या? बोलो, नहीं होते. 500 में से 100 ही होते. इज फैकल्टी बैड? बिकॉज स्टूडेंट्स डोंट डू. सी नाउ यू आर अ स्मॉल बैच, सो वी कैन इंडिविजुअली फोकस ऑन ईच एंड एवरीवन. ठीक है. सो इंपॉर्टेंट क्या है पता है लाइफ में? क्या है? कंसिस्टेंटली काम करना. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन योर हार्ट एंड ब्रेन, पता है ना लाइफ में होता है, ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट. इट कैन नेवर गो रॉन्ग. व्हाट आई एम टेलिंग, रिमेंबर दिस वन थिंग इन लाइफ, यू विल नेवर गो. समटाइम्स इट माइट हैपन लाइक दिस, सब गलत हो रहा है उसके वजह से, सब गलत हो रहा है, बट एटलीस्ट यू विल नॉट हैव रिग्रेट. अभी सीए करने का मन में है ना, दिल में है ना करने का, तो करो. अगर नहीं है ना दिल में तो छोड़ जाओ, क्योंकि वो कंप्लीट, जब तक वो दिल में बस नहीं जाता ना, तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा. अगर वो दिल में बस गया तो 101% यू विल स्ट्राइव हार्ड फॉर दैट. पता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, खून में होनी चाहिए चीजें. चलो एक बार लास्ट ये करते हैं. बोलो पहले, फिर से स्टार्ट. पहला मैंने क्या बोला था? See, but that first thing was important? No, as such it was not important. Audit is audit is not. वो first reference of an audit कौटिल्य अर्थशास्त्र 4th century BC. Then Latin word audiri means to. अभी जोश याद नहीं आ रहा है ना, वो आ रहे. ठीक है, अभी तक याद है. हाँ ठीक है. थर्ड, फर्स्ट कंट्रोल ऑडिटर जनरल 1870 या 60? ओके. आईसीआई का जन्म 1949 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ओके. देन वी नीड अ गुड डेफिनेशन. दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. जिनमें किसी ने पूछा व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट. बोलो कैसे बोलने का? ऑडिट इज एन सर टोल के मार डालने का. उसको क्या रुको, कैसे बोले? ये मार डालने का आपको ऊपर. बोलो, उसको भी नहीं समझ आना चाहिए कि ऑडिट क्या है. ऐसा डेफिनेशन बोलो कि उसको अच्छा ठीक है क्या, हाँ हो सकता है. बोलो ऑडिट इज एन सुर में सुर नहीं मिल रहा है, फिर से. दिस इज नो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन. हाँ फिर से बोलो. विथ एन व्यू एंड व्यू. तब तुम गई ही. कल तक ये डेफिनेशन बुक में क्या क्या होना चाहिए, नोटबुक में नोट्स निकालोगे ना कल से बुक में, जो मैंने बोला. हाँ आज के नोट्स क्या, आई एम गोइंग टू चेक टुमारो. कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट. ठीक है. ये कौन से पॉइंट्स लिखना है पता है ना? इस पैराग्राफ से लिख के दूं? नहीं ना, यू कैन राइट इट. इससे क्या लिखना है पता है ना? ये डेफिनेशन लिखना है, और ये जो कुछ लिखा है ना 3 पॉइंट्स, ये पढ़ के आने.
The analysis I have already discussed orally. Tomorrow you will read it and knock off it. Sir, why you want to read it again? Because we don't know from which line ICI can ask the question or MCQ. So we will go line by line. At least. If you are thorough with all the lines, ना 30 marks are secured. समझा? एक बार लॉजिकली दिमाग में सब गया तो 30 मार्क्स आर एमसीक्यू. सो 30 में से 30 आएंगे क्या? नहीं, पर 24 या 26 तो आराम से आ जाएंगे. सर ये ऊपर का इंट्रोडक्शन आज घर में पढ़ने का, दो इट इज जेड कैटेगरी. क्या ABCD रखा है ना, तो इसको किधर रखा है? कैटेगरी नहीं. हाँ, तो पढ़ने का आज मजा आएगा. और ये ऊपर वाला राम श्याम भी पढ़ने का. समीर और यंग समीर. ठीक है, अभी तक का सब कुछ समझा? हाँ, अच्छे से समझा? पक्का समझा? ठीक. एंड वन मोर थिंग, वंस what is the plan is in 3-4, it might take 3-4 lectures to complete this chapter, first chapter. We will be doing study material, and immediately once study material is done, your job is to do the question bank. Are we going to discuss it? Yes, we are going to discuss only the questions we will get stuck, because I already know where the student get stuck. ठीक है.